आज जेल भरो आंदोलन के दौरान इस बांसवाड़ा की धरती पर प्रत्येक गांव से प्रत्येक ढाणी से और बांसवाड़ा शहर से आप सभी लोग इस जेल भरो आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोग सब यहां पधारे, जिनके लिए डीएनटी संघर्ष समिति द्वारा और पशुपालक संगठन द्वारा डीएनटी समाज की तरफ से इस मंच पे बैठे सभी नेताओं की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे इस देश में 78 वर्षों के बाद घुमंतु विमुक्त जातियां अपने हक और अपने अधिकारों से हजारों कोस दूर पड़ा है, जिनकी अगुवाई कर रहे आदरणीय लाल सिंह जी और जिनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अभी मेरे कुछ देर पहले जो भाषण दे रहे थे भिक्खू सिंह जी, जिन्होंने दोष पैटर्न के बारे में आपको पूरा खुल के बताया। मध्य प्रदेश की धरती से मेरे भाई युवाओं की धड़कन भाई राजेश नाथ पवार, आपका राजस्थान की धरती पर बहुत बहुत आभार प्रकट है। आपके साथ में भाई सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट। आपके साथ में जिलाध्यक्ष जो आए उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट है। बहन ललिता गाड़ियालवार, भाई नरेंद्र और भाई दिनेश और हमारे ओम प्रकाश जी और बहन पूजा गाड़ियालवार, एक पढ़ी लिखी लड़की झालावाड़ की धरती से कल आप हमारे बीच पधारे और आज आपका बांसवाड़ा की धरती पर और डीएनटी घुमंतु इस जेल भरो आंदोलन में हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए साथियों, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विचारधाराओं में और प्रत्येक जातियों के लोग जिनका खान पान रहना अलग अलग है, और ऐसी जातियां धीरे धीरे एक जो गुलदस्ता जो बन रहा है उस गुलदस्ते की मेक बनने का काम ये घुमंतु विमुक्त जातियां कर रही है। और इसकी अगुवाई, इसका नेतृत्व रायका, रबारी और देवासी समाज हमारे लाल पगड़ी के प्रतीक कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं राजस्थान की समस्त घुमंतु डीएनटी समाज, मैं आप सभी लोगों को आज की धरती से हम आपको पीले चावल देते हैं, हम आपको निवेदन करते हैं और विशेष आपको अपील करते हैं, चाहे गाड़ियालवार समाज, चाहे सांसी समाज, चाहे कंजर समाज, चाहे राणा ढोली समाज, चाहे नायक समाज, चाहे जंगलिया समाज और चाहे सकलीगर समाज और चाहे हमारा मीरासी समाज और चाहे हमारा कालविलिया समाज और बावरी और बागरिया समाज को, जो जातियां इस आंदोलन के अंदर जिनकी भागीदारी नहीं हुई है, मैं उन जातियों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस आंदोलन का भागीदार बनना आपके लिए गर्व की बात होगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात होगा। हमें पता है कि रायका, रेबारी समाज, देवासी समाज इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मगर इस आंदोलन के अंदर हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। ये 10 आरक्षण की मांग हो रही है, ये समाज के वर्गीकरण की बात हो रही है, जो मांग, जो आंदोलन अभी प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से, प्रत्येक शहर से रोड और सदन की लड़ाई हो रही है। जो नेता आपका खून पसीने का टैक्स के पैसों से आप लोगों की गाड़ी कुमाई का हक मारकर आपके वोट की ताकत से वो नेता चुनकर, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे आपकी जिला परिषद हो और चाहे प्रधान की सीट हो और चाहे सरपंच की सीट पर जो राज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस बार उनका कुर्सी हिलाने का काम आदरणीय लाल सिंह जी और ये डीएनटी समाज कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई सदन और सड़क की है। मेरे जितने भी नौजवान जो साथी हैं
मंच पे जो बैठे हमारे लोग हैं, हमारी महिला शक्ति है, हमारे युवा साथी है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब से इस आंदोलन की अगुवाई हुई, शुरुआत हुई, तब से ना हमें भूख लगती है, ना हमें तप लगता है, ना हमें बारिश का कोई एहसास होता है और ना हमें ठंड का एहसास होता है। देखिए, रात को इतनी बड़ी आंधी भीलवाड़ा में थी, मेरे घर के ऊपर कुछ दीवार थी, कम से कम 50 फीट दीवार रात को घर से गिर गई है। तो भी हमने मेरे बच्चों को और मिसेस को मैंने ये कहा, यह चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह संघर्ष की लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हम लोग कंबर बांधकर और अपनी मुट्ठी को बांधकर और हम पूरे राजस्थान में झोली बिछाकर एक एक घुमंतु जातियों के घर घर जाने का, अलग जगाने का हम लोगों ने काम किया है। तो साथियों, हम सब लोगों को कठोर बनना पड़ेगा, हम सबको मजबूत बनना पड़ेगा और ये पुलिस प्रशासन की ये जो डर है, ये डर आपके दिमाग से निकलना पड़ेगा। कोई भी भाई जब कोई गाड़ी लेके निकलता है, डीएनटी समाज का, घुमंतु जाति का कोई व्यक्ति चाहे रात को निकलता है, चाहे बड़े बस स्टैंड पे जाता है या सार्वजनिक स्थल पे बैठता है या किसी गार्डन में बैठता है, तो हमारे लोगों को डर लगती है। चाहे हम रेलवे स्टेशन पे हैं, चाहे रोडवे डिपो पे हैं और चाहे हम एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं, तो हमारे लोग डरते हैं। ये साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे आपका रोडवे डिपो हो और चाहे सरकारी कोई जितनी भी जो सार्वजनिक स्थान है, उसके अंदर आपके टैक्स के पैसों से बना है। ये इनके बाप के घर से कोई नेता अपनी बापोती को बेचकर और कोई चीज नहीं लाया है। इसलिए मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, ये वर्दीधारी, ये पुलिस प्रशासन, ये सब हमारी नौकर है, इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाह चुकती है, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि समाज में शिक्षा का अभाव है, समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हमें गिद्दड़ भक्ति से हमारे लोगों को डरा दिया जाता है। मैं आदरणीय लाल सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को कहना चाहता हूं, जिस जगह पर आज हम बांसवाड़ा में हैं, आज कल एक परसों के दिन हमारी एक महिला की डेथ हो गई थी, कल पूरा दिन उसकी बॉडी पड़ी रही, आज रात को उनकी पूरी बॉडी पड़ी रही। हमारे टीम भाई दिनेश और ये सब लोग संबंधित तहसीलदार से और कलेक्टर से बात हुई और आज बॉडी का दाग संस्कार हुआ। तो साथियों, इस 78 वर्षों के बाद आज भी हमारे लोग मर रहे हैं, उनको दफनाने के लिए 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता है और ये जातियां इतनी नर्वस हो गई है कि रहने का घर तो भी मांगते भी नहीं है, ये पट्टा भी नहीं मांगते, ये तो इनके लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने की बात करते हैं। तो साथियों, हालात बड़े खराब है। ये जाति कभी थोरी कहते हैं, कभी मदारी कहते हैं, कभी कहते हैं, कभी कनीपा कहते हैं, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विचारधाराओं में इस समाज को जोड़ दिया है। मगर मैं मेरे नौजवान भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, एक एक खून का कतरा आप डीएनटी घुमंतु वर्ग के लिए काम आएगा। मैंने तो मेरा पूरा जवानपना भी डीएनटी की संघर्ष लड़ाई में निकाल दिया, बचपना भी निकाल दिया और मुझे ये लगता है कि ये बुढ़ापा भी अंत तक। और एक बात मैं और कहना के मेरी बात को मैं खत्म करूंगा कि साथियों, जो व्यक्ति किसी आंदोलन की अगुवाई करता है वो कभी नेता नहीं बनता है, वो कभी संसद में चुनकर नहीं जाता है, उन व्यक्ति को केवल नाम मिलता है। तो उसी मिसाल को लेके आदरणीय लाल सिंह जी आपके बीच में चल रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये नेता बनाने की फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, ये कलेक्टर बनाने की फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, ये खुद का मेनू फेस और खुद की फैक्ट्री बनाने का काम आदरणीय लाल सिंह जी कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि इस कार्रवाई को हमें पीछा नहीं धकेलना है, हम कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। आज के बाद बांसवाड़ा के अंदर लग जाओ, प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में पीले चावल दो और 1 जुलाई के लिए हमें सरकार को कई लाखों हजारों की संख्या में हमारे सिर गनाकर और इन राजस्थान सरकार को घुटने बल पर लाएंगे और टेबल पर बैठकर आपका डीएनटी जातियों की जो हक की लड़ाई है, जो संविधान लड़ाई है, जो आयोग की लड़ाई है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए जो रास्ता खोल रखा है, और एक संवैधानिक लड़ाई लेके हम चल रहे हैं। अभी आदरणीय भिक्खू सिंह जी कह रहे थे हम सारे कलेक्टरों के पास किया, ऐसा कोई कलेक्टर नहीं जो हमें यह कहा है कि रतननाथ जी, लाल सिंह जी, ये जो तुम लड़ रहे हो गलत लड़ रहे हो। सबने
सबने थैंक्स बोला है, मगर उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, वो भी प्रशासन के पैराग्राफ से बंधे हैं। और ये जो सरकार बहरी गूंगी डबल इंजन की सरकार, इनको ये निकरी सरकार है, इनको कभी दिया नहीं आती है। ये केवल जिंदे लोगों का खून पीने का, आम आदमी का, गरीब का, दलित का, शोषित का खून पीने का काम ये सरकार करती है। मगर इस बार इन सरकार को घुटनों बल पे लाके छोड़ेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। पुनः मैं आप सभी लोगों का कोटि कोटि वंदन करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।